आज हम फिज़िक्स की फॉर्मूला सीरीज़ के एपिसोड 2 के साथ आ चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, दैट मीन्स V इज इक्वल टू W बाई Q। एंड सिंपली आप ये भी कहते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। देन नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R, नॉट टू 1/R² एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉस। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक्चुअल पॉइंट पे 1/4πε0 P/R²। मैं जो भी फॉर्मूले लिखती हूँ शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखती हूँ क्योंकि यही पूछा जाता है। आगे आप ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि V आपका 1/R² की प्रोपोर्शनैलिटी में काम करता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो 1/R³ की प्रोपोर्शनैलिटी पे काम करता था। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। V इज इक्वल टू 1/4πε0 P डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज पोजिशन वेक्टर कहते हैं, अपॉन R²। यहाँ डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब, अगर देखिए आप नॉर्मली समझे, अगर आप एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे तो ये 0 डिग्री होगा। तो सिंपली आपको वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इनडायरेक्टली वो इससे पहले हुए पढ़े हुए दोनों फॉर्मूला को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। रिमेंबर यहाँ R के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी आप जिस पोजीशन पे निकाल रहे हैं उतना ही आपका पोटेंशियल वेरी करता जाएगा। अब यहाँ कैपिटल R का मतलब है जो आपका रेडियस है सेल का। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द सरफेस V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R, यानी कि वो R जो कि उसका रेडियस है। इनसाइड द सेल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। रिमेंबर यहाँ पे आप R वो सरफेस वाला ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 होती है जिसकी वजह से V कांस्टेंट होता है। अगला सेगमेंट और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशंस, बाकी बचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को चेक करेंगे। तो बस चेक करते हैं अगले सेगमेंट में। अब ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ये सेगमेंट पहले वाले से कनेक्टेड है, पर ये 50% ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। पहला ही टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये रिलेशन डायरेक्टली होता है कि E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन्स dV बाई dr। अब याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड उस तरफ डिक्रीज़ होता है जिस तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है। इसका कहने का सिर्फ यही मतलब होता है। पर इससे एक और कंक्लूजन निकलता है जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़ते वक्त आपको शायद आपको ये मिला होगा। क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है। dr इज इक्वल टू -dV बाई E। इसका ये रिलेशन कि dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स dr मतलब क्या है? डिस्टेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी इसका कंक्लूजन यही है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीकर फील्ड। अब ये पॉइंट कई बार MCQs में पूछ सकते हैं, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का पूरा ही पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक। ये टॉपिक मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है क्योंकि कई बार ये छूट जाता है, मुझसे भी छूटा था, फिर बाद में मैंने कवर किया था इसको। U इज इक्वल टू -P cos थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। अब इसके 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला नहीं उतना इंपॉर्टेंस रखता जितने इसके 3 पॉइंट्स रखते हैं, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक ना एक इसमें पूछ लेते हैं। अब थीटा अगर 0 है तो आपका U -P यानी कि मिनिमम एनर्जी, दैट मीन्स स्टेबल कंडीशन। हमने ये पढ़ा है, मिनिमम एनर्जी स्टेबल कंडीशन को डिक्टेट करती है। अब थीटा 90 हो तो U 0 है, फॉर्मूले में आप थीटा की वैल्यूज़ रख के ये निकाल सकते हैं। दैट मीन्स 0 एनर्जी की कंडीशन में थीटा 90 है। थीटा अगर 180 है तो U प्लस ही आता है, माइनस माइनस प्लस करके मैक्सिमम एनर्जी आपकी होती है, यानी कि सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहीं पे अटेन करता है आपका डाइपोल। अब अगला पॉइंट कैपेसिटेंस के टॉपिक से रिलेटेड है सारा। अब जो भी आएगा ऑलमोस्ट
Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक और मतलब नॉर्मल से इसका एक यही बात है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब सी की SI की यूनिट होती है फैरेड। अब याद रखिएगा फैरेड जो होती है काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, इसलिए क्वेश्चंस में हमें माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड इन सबको देते हैं। तो याद रखिएगा कि माइक्रो फैरेड का मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड और मिली फैरेड का मतलब 10 टू द पावर -3 फैरेड होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वेल यहाँ से आप ये देख लीजिए कि C एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये क्वेश्चन आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैपेसिटर्स इन सीरीज़, यहाँ आप याद रखिएगा सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। जैसे हम जब रेसिस्टर्स करते थे तो करंट सेम होता था, पैरेलल में वहाँ भी पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होता है। अब फॉर्मूले बिल्कुल ही एक्सचेंज हो जाते हैं रेसिस्टर से। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। फिर CP जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो बस आपको एडिशन करना होता है सबका, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। अब एनर्जी स्टोर्ड वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। सारे ही फॉर्मूलाज दिमाग में एकदम रट लीजिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। तो पहला पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब ये स्मॉल u लिखने की कोशिश हुई है पर क्या पता नहीं लग रहा है मेरे को। वैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, आपको डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी बात है क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मतलब लाइक ट्रिकी था, बट तो ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला फॉर्मूला, पहले मैंने सोचा इसे ना लिखूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब आप कनेक्ट करते हैं, जो पोटेंशियल इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं यानी कि इक्वलाइज कर लेते हैं बाद में, वहाँ जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कैपेसिटेंस में होता है हमेशा। ये बात नोट करके आप रख लीजिए। कई बार ये मतलब प्रोपोर्शंस एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब तो MCQ है और भी चांसेस बढ़ गए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो कंडीशंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटिंग मीडियम टाइप का ही होता है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K एंड दैट केस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्लैब। याद रहे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस होता है आपका कंडक्टिंग स्लैब देता है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर आपका नॉर्मल जो कैपेसिटर होता है वो। फॉर्मूले को जब आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आप अपने आप ही निकाल लेंगे चीज़। खैर, कंडक्टिंग स्लैब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। वेल मैंने क्या अगले स्टेप में किया है आप आराम से पता लगाएंगे। इसके आगे वाला फॉर्मूला D अपॉन D माइनस T इंटू बेसिक C यानी कि C नॉट याद रखिए। अब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऐसा था जिसने हमारे टाइम क्वेश्चन करते वक्त हमें घन चक्कर में डाल दिया। कैसे? क्वेश्चन में कभी बैटरी डिस्कनेक्ट है, कभी कनेक्टेड है। मैंने इसे पेपर में लिखा, दीवार पर लगा दिया और मैं ऑलमोस्ट हर मॉर्निंग इससे गो थ्रू करती थी। देखते हैं बैटरी जब डिस्कनेक्ट होती है कैपेसिटर से, ये डाइलेक्ट्रिक में वेरियस पैरामीटर्स हैं, क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप तो MCQ वैसे भी पूछ सकते हैं। याद रहे बैटरी डिस्कनेक्ट करने से चार्ज तो वो मिलेगा नहीं उसे कहीं से, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पर अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q नॉट बेसिक जो था। अब पोटेंशियल V नॉट बाई K, वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट। बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल को मेंटेन करना। अब बैटरी से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन एकदम डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वैसे ही वरी कर रही है जिससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे भी वैसे ही कांस्टेंट रह जा रही है। C इज इक्वल टू दोनों केसेस में सेम है। एनर्जी इज इक्वल टू इस केस में कम होती है बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वहाँ मल्टीप्लाई होती है। तो ये वाला पार्ट मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। वैसे भी था, अब और इम्पोर्टेंस बढ़ गई क्योंकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और पढ़ना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें मत छोड़िएगा, SI यूनिट्स एंड ऑल कवर करिएगा। वेल जब ये फॉर्मूला सीरीज़ कंप्लीट होगी तो मैं अलग से नोट पॉइंट्स और SI यूनिट्स की भी एक दिन में ही यानी आधे घंटे में एक वीडियो डाल के कंप्लीट कर दूँगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि और कैसे आप क्या तरीके हैं जिससे मैं और बेटर कर सकती हूँ। वेल थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।